आम इंतखाबात में 2 हफ्ते बाकी, इंतखाबी मुहिम में तेज़ी, नुमाइंदों की आवाम में वापसी। सियासी रहनुमाओं ने वोटर्स को राम करने के लिए दिन रात एक कर दिया। आवाम से वादे, दावे और यकीन दहानियाँ। कायद नून लीग नवाज शरीफ सियासी मैदान में निकल पड़े। कल लाहौर में रैली निकाली। आज ननकाना साहब में सियासी पावर दिखाएंगे। नून लीग की ननकाना साहब में बड़े जलसे की तैयारियां, स्टेज सज गया। मतवालों की आमद का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी हमरा होंगी। सर्द मौसम में सियासी टेम्परेचर हाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। पीपल्स पार्टी की पंजाब और सिंध में सियासी सरगर्मियों में तेजी। भलवाल में पावर शो। बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत लाहौर में इंतखाबी रैली। मरियम नवाज की भी शिरकत। NA 130 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रैली मोहनी रोड, कसूरपुरा, रावी रोड, बिलालगंज और दीगर इलाकों से गुजरी। कारकुनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर। मतवालों के अपनी क़यादत के हक में नारे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनान के नारों का जवाब। नवाज शरीफ की नून लीग को वोट देने की अपील। जनूबी पंजाब दी नवाज शरीफ ने बेयकीनी खिदमत की थी। भावलपुर दे विच पहली वेटरनरी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने बनाई और उन बिल्डिंग ਨੂੰ मुकम्मल कराया। हस्पतालों दे विच दवाइयां फ्री कीतियां। अगर रब को मंजूर होया नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाया, मेरी जिंदगी रही तो अहमदपुर शरिया को जिला बना सो इंशाअल्लाह। 2008 से पहले जनूबी पंजाब का क्या हाल था? 2018 में हुकूमत ख़त्म होने से पहले नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की। चंद दिन पहले एक मेहरबान ने कहा, शहबाज शरीफ बहुत बातें करता है। मेरा जवाब है कि तैयब दवान अस्पताल किसने बनाया? बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में दिल के मरीजों को इलाज की सहूलियात दी गई। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब को मोटरवे का तोहफा दिया। अगर आपने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया तो मैं अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाऊंगा। नवाज शरीफ ने पंजाब के सारे अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त दी। शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब। अब तीर पे थप्पा लगवाए, हमें ये मौका दे तो इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान में फिर 30 लाख घर बना के दूंगा। पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत सालाना 1500 अरब अशराफिया को सब्सिडी देते हैं। मैं इसी किसान कार्ड के थ्रू वो जो 1500 अरब अशराफिया को जा रहा है ना, उनसे लेके अपने गरीब किसानों के जेब में डायरेक्ट इस किसान कार्ड के थ्रू, चाहे वो खाद के लिए हो, चाहे वो बीज के लिए हो, माली मदद हम दिलवाएंगे। नवाज शरीफ को इंतकाम की आदत है। वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो PTI वर्कर्स से इंतकाम लेंगे। इससे मुल्क और मईशत को नुकसान होगा। उनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है। चौथी बार भी उन्होंने उन्हीं से ही लड़ना है और फिर रोना धोना शुरू कर देना है। मुल्क में नफरत की सियासत ने भाई को भाई से लड़ाया, इदारों को भी तकसीम किया। मुल्क में नई सोच और सियासत लाना होगी। इंतखाबात में वोट ज़ाया ना करें, तीर को वोट दें। लोगों की आमदनी डबल करके दिखाऊंगा। आपने मौका दिया तो मैं 30 लाख घर बना कर दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चनियोट में खिताब। मुझे अफसोस है कि बिलावल भुट्टो साहब, जब मैं उनको देखती हूँ, तहजीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें। जब आप पंजाब में बात करते हैं तो मेरा ख्याल है वो नए पंजाब आए हैं। जो फैसला PDM की गवर्नमेंट ने लिया बतौर हुकूमत, उसमें बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी के 7 से 8 वज़ीर, उसके अलावा मुशीर, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये सब उन फैसलों में बराबर के सिग्नेटरी और बराबर के हिस्सादार थे।
बिलावल भुट्टो ज़रदारी तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से लेकर पंजाब आएंगे। पीडीएम की हुकूमत ने जो फैसले किए पीपल्स पार्टी उसमें बराबर की हिस्सेदार थी। सिंध का भी हक है कि पंजाब जैसी तरक्की वहाँ हो। बिलावल नए पंजाब आए हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और दानिश स्कूल्स नहीं देखे। अवामी लेवल प्लेइंग फील्ड में नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को फतह नून लीग की होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी नवाज शरीफ के अदवार में हुई। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब साहिबा को और उनके जरिए वो तमाम लोग जो उनके मुंह में ये अल्फाज डाल रहे हैं, उनको ये कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बिलावल साहब नया इस लाहौर में घूम रहे हैं। हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं कि ये लाहौर आपके लिए तो नया हो सकता है, बिलावल साहब के लिए नया इसलिए नहीं कि बिलावल साहब के नाना की और उनकी जमात की जो दाग बेल और बुनियाद है वो इसी लाहौर में डली। इसी पंजाब ने शहीद भुट्टो को हुकूमत दी, इसी पंजाब ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हुकूमत दी। नून लीग के मंशूर में लिखा है कि हमारी बात हो गई। नून लीग के खौफ से अंदाजा होता है पीपल्स पार्टी जीत रही है। पूरे पंजाब को छोड़कर एक हल्के की वजह से इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। लाहौर आपके लिए नया हो सकता है, बिलावल भुट्टो के लिए नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान के मरियम औरंगजेब पर जवाबी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग वाले कहते हैं कि बिलावल भुट्टो लाहौर को कराची बनाना चाहते हैं। ये सिंध के लोगों की तजलील है। क्या खौफ है किसी को पंजाब में बर्दाश्त नहीं करना चाहते? सुबाहियत के शोले क्यों भड़का रहे हैं? बिलावल भुट्टो ने सीनियर सियासतदानों को पीछे छोड़ दिया। 30 लाख घरों का वादा इंतखाबी नारा नहीं, हकीकी मंसूबा है। बिलावल का अशराफिया को नहीं, मजलूम आवाम किसान को रिलीफ और सब्सिडी देने का इरादा है। वो आवाम की हुकूमत बनाना चाहते हैं। लोग 8 फरवरी को अशराफिया की नुमाइंदा जमातों का इंतखाब ना करें, बल्कि आवाम की नुमाइंदा जमात पीपल्स पार्टी का इंतखाब करें। पीपल्स पार्टी की नायब सदर और सेनेटर शरी रहमान का बयान। बानी पीटीआई और शामी मुद कुरैशी के खिलाफ साइफा केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। ये वकला सफाई इस्तगासा के गवाहान पर आजरा का आगाज़ करेंगे। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात दुलकरनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत भी आज होगी। इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने को तैयार हैं। मुख्तलिफ जगहों पर दफ़ा 144 लगा दी गई। जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। वकील शुएब शाहीन के दलाइल, बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। बल्ला हम नहीं, लोग बानी पीटीआई को जानते हैं। मेंबर KP इकरामुल्लाह, आवाम को ये बात कैसे समझाएं? वकील शुएब शाहीन का जवाब। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। 2 रोज़ में जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में तय कर चुकी कि पार्टी इलेक्शन का जनरल इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ता। वोटर्स की अपनी मर्जी से वोट देने से रोका नहीं जा सकता। अदालत इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 को कलअदम करार दे। दरखास्त में इस्तदा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्तों की तैनाती की मंजूरी। दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशन पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। काबीना इजलास का एलामिया जारी। निगरान काबीना के इजलास में FBR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन से मुतालिक तजावीज़ पर सेर हासिल बहस। वज़ीर आज़म की FBR इस्लाहात पर वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बैनुल वज़ारती कमेटी कायम करने की हिदायत।
आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। आज़ादाना और पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाना कौमी जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दरखास्त ज़मानत पर समात। शेख रशीद की तबीयत नासाज, वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, जेल में अद्वियात नहीं दी जा रही। वकील सरबराह अवामी लीग का अदालत में बयान। सुपरिटेंडेंट जेल को हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की जुर्रत कैसे हुई? जज का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। शेख रशीद का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या किसी भी अस्पताल से चेकअप और इलाज का हुक्म। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। दरखास्त ज़मानत पर SHO से रिकॉर्ड भी तलब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,983 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। SIFC के समरात आने लगे। मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने का इम्कान। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए चीन समेत 8 कंपनी से मुआहिदों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली और मुख्तलिफ कंपनीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर्स की शिरकत। मुआहिदों से मजमूई तौर पर $43 मिलियन की सरमायाकारी होगी। मुआहिदों का मकसद SIFC के तहत तवानाई बहरान पर काबू पाना और ज़खायर में इजाफा करना है। आठ फरवरी को पाकिस्तान में जबकि नवंबर में भारत में इलेक्शन होंगे। शाम को व्लॉगर्स ऐसी बातें करते हैं कि अकल दंग रह जाती है। बेबुनियाद बातों पर लाखों व्यूज़ आते हैं। यह आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त के लिए बहुत संजीदा ख़तरा है। मसनूई ज़हानत को बुरुए कार लाकर बहुत से काम किए जा रहे हैं। सच को लोगों तक लाना बहुत मुश्किल हो गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब। मौसम सरमा जोबन पर बाला इलाकों में कड़ाके की सर्दी। अस्तोर में पारा -16, स्कर्दो में -12, गिलगित में -8 तक गिर गया। बलूचिस्तान और बाला खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद सर्दी के डेरे। लाहौर इस्लामाबाद में भी मौसम ठंडा था। साइबेरिया से आने वाली हाई प्रेशर हवाएं बारिशों के रास्ते में रुकावट बन गई। हवा के ज़्यादा दबाव के बाइस बारिशें बरसाने वाला निज़ाम पंजाब तक न पहुँच सका। खुश्क साली का दौरानिया तवील हो गया। बर्फबारी न होने से सरगर्मियों में पानी की कमी का खदशा। माहिरीन ने मौसम की मौजूदा सूरत हाल को मौसमियाती तग़य्युर व तब्दीली का नतीजा करार दे दिया। खुश्क सर्दी से नमूनिया का मरज़ बेकाबू। पंजाब में नमूनिया के मजीद 6 बच्चे जाँ बहक। 24 घंटों में सूबे में नमूनिया के मजीद 190 केसेज रिपोर्ट। मरज़ से जाँ बहक बच्चों की तादाद 194 हो गई। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के बाद इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में हमले तेज़ कर दिए। इसराइली फ़ौज के अल-नासिर अस्पताल पर शदीद गोलाबारी। 40 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा की गलियों और मकानों में हमास जंगजुओं और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें। मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। हमास ने इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मार गिराया। हमलों में कई टैंक और बुलडोज़र तबाह। गुज़श्ता रोज़ 24 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए थे। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के मेरोन एयरबेस पर रॉकेटों से हमला। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। गज़ा में 24 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत से मुतालिक इसराइल की वजाहत गलत निकली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौजी गज़ा में गैर कानूनी बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली फ़ौजी इमारतें गिराने के लिए बारूद बिछा रहे थे कि हमास ने हमला कर दिया। इसराइल ने दावा किया था कि यरगमालियों को बाजियाब कराने की कोशिश में फ़ौजी हलाक हुए। गज़ा जंग में एक ही दिन में ये सबसे ज़्यादा इसराइली फ़ौजियों की हलाकत है। इसराइली मीडिया ने मरने और ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों के नाम और तस्वीर भी शाया कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने गज़ा को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया। कोई दलील फ़लस्तीनियों पर जुल्म का दिफा नहीं कर सकती।
गजा में इंसानी बुनियादों पर सिर्फ इमदाद ही काफ़ी नहीं, लेकिन इसराइल ने वो भी रोक दी। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बहस। अंतोनियो गुतरेस का इज़हार तशवीश। गजा में कोई घर, स्कूल, अस्पताल बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी इसराइली बमबारी से महफूज नहीं। दुनिया गजा में फौरी जंगबंदी चाहती है। इसराइल को हर धर्मी से रोकना होगा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा।